नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 15 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर ना हानि हो और ना लाभ हो। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मात्राओं का रेशियो पूछ रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पहले प्रकार के चीनी का हमें सीपी दिया। पहले प्रकार के चीनी का सीपी कितना दिया, 20 रुपये प्रति केजी दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दूसरे प्रकार के चीनी का हमें सीपी दिया। हमें सीपी कितना दिया, 15 रुपये प्रति केजी दिया, 15 रुपये प्रति केजी दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, मिश्रण का हमें एसपी दिया है। और हमें क्वेश्चन में दिया कि मिश्रण को 16 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि मिश्रण का जो एसपी होगा वो किसके बराबर होगा, मिश्रण के सीपी के बराबर। तो देखिए यहाँ से हमें मिश्रण का सीपी क्या पता चल गया, 16 रुपये प्रति केजी पता चल गया। तो देखिए हम यहाँ जब एलिगेशन लगाएंगे, तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, यहाँ हमारा बटे में क्या है, केजी है। यानी हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो हमारा मात्रा का निकल के आएगा। तो देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो हम यहाँ 16 में से 15 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम 20 में से 16 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा मात्रा का रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, प्रथम श्रेणी के यात्री से एकत्रित की गई राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का हमें रेशियो दिया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के हमें किराए का रेशियो क्या दिया, 4:1 दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, यात्री की संख्या का हमें रेशियो दिया। यात्री की संख्या का हमें रेशियो कितना दिया, 1:40 दिया। तो देखिए हमने मान लिया कि प्रथम श्रेणी का किराया अगर 4 यूनिट है तो द्वितीय श्रेणी का किराया कितना है, 1 यूनिट। और प्रथम श्रेणी में अगर 1 यूनिट यात्री यात्रा कर रहे हैं तो द्वितीय श्रेणी में कितना कर रहे हैं, 40 यूनिट। तो देखिए यहाँ टोटल जो है किराया कितना हो जाएगा, हम इस 4 में अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 यूनिट, और 1 में 40 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल किराया कितना हो जाएगा, प्रथम श्रेणी से अगर 4 यूनिट प्राप्त होगा तो द्वितीय श्रेणी से कितना प्राप्त होगा, 40 यूनिट। यानी टोटल जो है किराए के रूप में 44 यूनिट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि टोटल जो है किराए के रूप में 11,000 प्राप्त हो रहा है। यानी इस 44 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 11,000 रुपये दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी से कितना राशि प्राप्त हो रहा है। तो देखिए प्रथम श्रेणी से 4 यूनिट राशि प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हमें 44 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 44 को अगर हमें 4 बनाना है तो हमें इसमें 11 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 11 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 11 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 11,000 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया। यानी प्रथम श्रेणी से कितनी राशि एकत्रित होगी, 1,000 रुपया राशि एकत्रित होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 12 है, संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का माध्य 15 है। यदि दोनों समुच्चय का संयुक्त माध्य 12.5 है तो दोनों समूह की आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, दोनों समूह के संख्या का रेशियो निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पहले जो है समूह का हमें माध्य दिया। पहले समूह का माध्य में कितना दिया, 12 दिया। दूसरे समूह का हमें माध्य कितना दिया, 15 दिया। और दोनों समूह का संयुक्त माध्य हमें कितना दिया, 12.5 दिया है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा के संख्या का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है 12.5 से 15 क्या है, बड़ा है। तो हम 15 में से माइनस करेंगे 12.5 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ माइनस करेंगे 12.5 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 5 बार में और ये 5 से जाएगा 1 बार में।
यानी यहाँ से संख्या का रेशियो क्या निकल के आ गया, समूह की आवृत्ति का अनुपात क्या निकल के आ गया, 5:1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए प्रतिदिन 5 घंटा कार्य कर रहा है तो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है। यानी ए को जो है उस कार्य को पूरा करने में टोटल कितना घंटा समय लग रहा है, प्रतिदिन 5 घंटा काम कर रहा है तो 8 दिन में जो है काम पूरा हो रहा है, यानी टोटल जो है 40 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बी जो है प्रतिदिन अगर 6 घंटा काम कर रहा है तो उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। यानी बी को जो है टोटल कितना घंटा का समय लगेगा, बी को टोटल जो है 60 घंटा का समय लगेगा। अब देखिए हमें ए का समय पता है और बी का समय पता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि दोनों अगर एक साथ काम करेंगे यानी ए प्लस बी दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो काम को पूरा करने में टोटल कितना घंटा समय लगेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ए के समय में, ए का समय क्या है 40 घंटा, ए के समय में बी के समय से हम गुना करेंगे और हम इसमें भाग देंगे दोनों के समय के योग से, दोनों के समय के योग से। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 गुने 60 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम 4 से 6 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 घंटा। यानी दोनों मिलके उस काम को 24 घंटा में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि दोनों जो है प्रतिदिन मिलके 8 घंटा काम करते हैं, तो देखिए टोटल जो है 24 घंटा का समय लग रहा है, टोटल जो है 24 घंटा का समय लग रहा है और दोनों मिलके प्रतिदिन 8 घंटा जो है काम कर रहे हैं। यानी काम को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, हम इसे 8 से काटेंगे तो ये 8 से 3 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आएगा 3 दिन। यानी दोनों मिलके उस काम को प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए कितना समय में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 3 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्मों को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है हमें दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है और पार करने का हमें समय दिया है। तो देखिए हम यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x मीटर है। तो देखिए पहले प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो चली गई दूरी क्या हो जाएगा, चली गई दूरी हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। अब देखिए पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है, पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखिए जब दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, x मीटर प्लस का 170 मीटर। अब देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है, 16 सेकंड का समय लग रहा है, 16 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ समय जो है कितना से बढ़ जा रहा है, यहाँ समय कितना से बढ़ जा रहा है, 4 सेकंड से बढ़ जा रहा है। समय जो है 4 सेकंड से बढ़ जा रहा है। समय 4 सेकंड से कब बढ़ रहा है, जब यहाँ दूरी जो है देखिए यहाँ x मीटर और यहाँ भी क्या है x मीटर, यहाँ क्या है 120 मीटर और यहाँ क्या है 170 मीटर। जब दूरी कितना से बढ़ जा रहा है, दूरी जो है 50 मीटर से बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेन जो है 4 सेकंड में 50 मीटर का दूरी चल रही है। अब देखिए हमें दूरी पता हो और हमें समय पता हो तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए हम दूरी में यानी इस 50 मीटर में हम समय से भाग देंगे। समय हमारा क्या है 4 सेकंड है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ट्रेन का स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काट लें तो ये 2 से जाएगा 25 बार में और ये 2 से जाएगा 2 बार में। अब देखिए हम इसे अगर पॉइंट में चेंज कर लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया, 12.5 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12.5 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के थे। इनमें से यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के हटा दिए जाए तो कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 25
25 पैसे का हमें कितने सिक्का दिया हुआ है, 600 सिक्का दिया हुआ है। 25 पैसे का 600 सिक्का दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 पैसे का हमें कितना सिक्का दिया है, 50 पैसे का हमें 1200 सिक्का दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, 25 पैसे का अगर 600 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 रुपया। और 50 पैसे का अगर 1200 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया। यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, टोटल राशि हो जाएगा 750 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि 25 पैसे का 12% सिक्का जो है हटाया जा रहा है। तो देखिए हम इस 600 का अगर 12% निकालेंगे, 600 का 12% कितना हो जाएगा, 600 का 12% 72 हो जाएगा। तो देखिए 25 पैसे का अगर 72 सिक्का हटाया जाएगा, 72 सिक्का हटाया जाएगा। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि 50 पैसे का 24% सिक्का हटाया जा रहा है। तो देखिए 50 पैसे का अगर 24% सिक्का हटाया जाएगा तो 1200 का 24% कितना हो जाएगा, 1200 का 24% कितना हो जाएगा। हम यहाँ 24 में अगर 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240 और 24 दूनी 48, 240 में 48 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 288। ये हमारा क्या हो जाएगा, 288। अब देखिए 25 पैसे का अगर 72 सिक्का होगा तो यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, टोटल राशि हो जाएगा 18 रुपये। और 50 पैसे का अगर 288 अगर सिक्का होगा तो ये राशि कितना हो जाएगा, इसका आधा हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 144। ये हमारा कितना हो जाएगा, 144 रुपये। यानी यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 154। 154 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 162। यानी यहाँ टोटल राशि क्या हो गया, 162। देखिए कुल राशि कितना था, 750 रुपया, जिसमें से 162 रुपया हटाया गया। यानी यहाँ जो है कितना प्रतिशत राशि हटाया जा रहा है, 162 रुपया 750 का कितना प्रतिशत है, 750 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए हम इसे 0 से 0 काट सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसे 5 से काट लें तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में। ये 5 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम यहाँ अगर 162 में अगर 2 से गुना करेंगे, 162 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, 12 के 2, हाथ में 1, 2 1 3 बटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 324 को अगर हम 15 से काटेंगे, 324 को अगर हम 15 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 21.6 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि हटाया गया राशि कितना होगा, 21.6% होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 21.6% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना है, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। यानी दोनों मशीन का हमें एसपी क्या दिया, बराबर दिया है। तो हम सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए जब कभी दो वस्तु का एसपी बराबर हो, जब कभी दो वस्तु का एसपी बराबर हो और एक वस्तु को X% लाभ पे बेचा जाए और दूसरे वस्तु को X% हानि पे बेचा जाए तो पूरे सौदे में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितने के बराबर होगा, हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि जो है कितने के बराबर हो जाएगा, x² बटा 100% के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ जो है दोनों वस्तु का एसपी क्या था, बराबर था। तो देखिए जब कभी दोनों वस्तु का सीपी बराबर हो, जब कभी दोनों वस्तु का सीपी बराबर हो और एक वस्तु को X% लाभ पे बेचा जाए और दूसरे वस्तु को X% हानि पे बेचा जाए तो उस केस में पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों वस्तु का एसपी बराबर था तो यहाँ क्या होगा, हानि होगा। और हानि जो है किसके बराबर हो जाएगा, x² बटा 100% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है एक वस्तु पे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% का हानि हो रहा है। यानी यहाँ x का वैल्यू क्या दिया, 10 दिया। तो हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 100%। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 100 बटा 100%। 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1%। यानी पूरे सौदे में 1% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज की
कि इस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। हमें क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 10 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, धन का 2/5 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ धन को कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम धन को यहाँ क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए। तो हम यहाँ धन को 5 यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, धन का 2/5। तो देखिए ब्याज जो है यहाँ साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, यानी साधारण ब्याज 10 वर्ष में टोटल कितना मिल जाएगा। हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 5 यूनिट। तो इस 5 यूनिट का 2/5 यूनिट जो है ब्याज मिल रहा है, तो हम 5 का अगर 2/5 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी 5 यूनिट पर 10 वर्ष में 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। तो हम यहाँ टोटल जो है एसआई प्रतिशत निकाल लेते हैं। हम यहाँ टोटल जो है एसआई प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 5 यूनिट पर। हम गुने 100 करेंगे तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल जो है एसआई प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। 20 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40%। अब देखिए टोटल जो है 10 वर्ष में, टोटल जो है 10 वर्ष में एसआई कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है। 10 वर्ष में एसआई कितना मिल रहा है, 40%। तो देखिए एक वर्ष में एसआई कितना मिल जाएगा। जब ब्याज एसआई के दर से काउंट होता है तो प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो देखिए 10 वर्ष में अगर 40% का ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिल जाएगा, 4% का मिल जाएगा। यानी एक वर्ष का हमारा एसआई प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 4% निकल के आ गया। तो देखिए एक वर्ष का जो हमारा एसआई प्रतिशत होगा वही हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 4% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना है, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अब देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो रहा है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 5%, और टाइम कितना दिया, 2 वर्ष का। तो देखिए जब हम सीआई काउंट करते हैं, जब हम सीआई काउंट करते हैं तो पहले वर्ष हमें केवल प्रिंसिपल का ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल का ब्याज तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले वर्ष ब्याज मिला होता है उस ब्याज का भी हमें ब्याज मिलता है। तो देखिए जब हम 5% के दर से हम 2 वर्ष का जब सीआई काउंट करेंगे तो हमें पहले साल प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 5% तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उसका भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम 5 का अगर 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.25%। यानी टोटल जो है यहाँ प्रतिशत में सीआई कितना मिल जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10.25%। अब देखिए जब हम ब्याज एसआई के दर से काउंट करते हैं, जब हम ब्याज एसआई के दर से काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए जब ब्याज एसआई के दर से काउंट हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 6%, और टाइम कितना दिया, 3 वर्ष। यानी प्रत्येक साल जो है प्रिंसिपल का 6% ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष में टोटल जो है ब्याज कितना मिल जाएगा, 18%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सीआई दिया हुआ है, हमें सीआई कितना दिया, 246 रुपया, और यहाँ प्रतिशत में सीआई कितना निकल के आ रहा है, 10.25% निकल के आ रहा है। यानी इस 10.25% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें क्वेश्चन में 246 रुपये दिया है, 246 रुपये दिया। तो देखिए हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 24 रुपये। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ 18% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 18% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 432 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, 432 रुपया। अब देखिए 18% हमें क्या मिल रहा था, एसआई, और हमसे पूछ क्या रहा है, एसआई पूछ रहा है। यानी उस राशि का एसआई कितना मिल जाएगा, उस राशि का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का एसआई कितना मिल जाएगा, 432 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 432 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2030 है, इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी होगी। हमें क्या निकालना है, बीच वाली संख्या निकालना है। तो हम सबसे पहले 3 क्रमागत प्राकृत संख्या मान लेते हैं। अब देखिए 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो हमने मान लिया कि सबसे छोटी जो है प्राकृत संख्या 1 से, तो उससे बड़ी हमारी क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी, उससे बड़ी क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों संख्या के वर्गों का योग दिया है। तो हम यहाँ अगर वर्गों का योग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² + x + 1 का
होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है, 2030 के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू 2030। अब देखिए इस 5 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2025। अब देखिए हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेके और 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 3 से 6 बार में जाएगा, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 22, 3 से जाएगा 7 बार में, हाथ में 1 15, 3 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा इक्वेशन निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 675। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें या हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच लें। अब देखिए अगर हम यहाँ x के जगह पुट कर ले, हम यहाँ अगर पुट कर ले x इक्वल टू 25, हम यहाँ अगर पुट कर ले x इक्वल टू 25 तो देखिए अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 625, और हम यहाँ अगर 25 रखेंगे तो 25 गुने 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 625 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 675 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 25 निकल के आएगा। तो हमसे पूछ के आ रहे बीच वाली संख्या, तो देखिए बीच वाली संख्या क्या है, x प्लस 1 है, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा 25, 25 प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 26 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल गया, 26 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।